महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका भी धन्यवाद। नॉर्मली बहुत सारे प्रश्न इस बात को लेकर आए हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई, मुझे सबसे पहले तो इस बात की प्रसन्नता है कि पहली बार मुझे इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो कोई पूछता ही नहीं था कि गुरु को कैसे प्रसन्न करें। इस बात को लेके किसी व्यक्ति को कुछ भी पड़ी नहीं थी, क्योंकि गुरु में विश्वास ही नहीं था लोगों का। और मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि लोग अब गुरु के बारे में सोचने लगे हैं। उनकी आस्था अध्यात्म की ओर बढ़ रही है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। खैर, अब हम मूल विषय की ओर आते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। ज़्यादा लंबा करने से अब अगर प्रश्नोत्तर होते तो अलग बात थी, पर प्रश्नों के उत्तर तो देने नहीं है, तो मूल विषय पे बात करके और जितना छोटा हो सकता है इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो अगर संभव हो तो व्यक्तिगत तौर पे अपने गुरु के दर्शन करें। संभव नहीं है तो आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, वीडियो कॉल करके बात कर लें। और वो भी संभव नहीं है क्योंकि ज़्यादातर आध्यात्मिक लोग ये सब पचड़ों में पड़ते नहीं हैं, तो कम से कम साधारण फ़ोन पे उनसे बात कर लें। यदि वो भी संभव नहीं हो तो उन्हें याद ज़रूर करें। उनका चित्र अगर आपके पास है तो उसकी विधिवत पूजा करें और उस चित्र के समक्ष उसी प्रकार से बात करें जैसे कि वो आपके समक्ष खड़े हैं। और निश्चित मानिए कि वो आपके समक्ष ही होंगे। अगर उन्होंने समाधि ले ली, आप उन्हें याद करेंगे, उनके चित्र के समक्ष पूजा करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, वो वहीं रहेंगे। अपने गुरु को यथासंभव फलों का, वस्त्रों का और चांदी सोने का या किसी धातु का दान अवश्य दें। दान तो क्या, उनको भेंट अवश्य दें। जो भी आप दे सकते हैं यथाशक्ति यथासंभव देना चाहिए। हालांकि गुरु को किसी चीज़ की आवश्यकता होती नहीं है, या आवश्यकता तो बहुत सारी हो लेकिन अपेक्षा नहीं होती है। संसार में जब भी कोई व्यक्ति रहता है तो संसारिक तौर पे उनको काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अपेक्षा नहीं होती। ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। और जहाँ तक मुझसे जुड़े हुए लोगों का सवाल है, वो सिर्फ अपने आध्यात्मिक साधना करें, ईश्वर का नाम लें, राम राम करें, लोगों को सनातन से जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को सनातन से जोड़ने का और स्वयं जुड़ने का, अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करें। राष्ट्र प्रेम की भावना को अपने अंदर प्रोत्साहित करें। राष्ट्र विरोधियों का विरोध करें, सनातन विरोधियों का विरोध करें। यही मेरे लिए बड़ी गुरु दक्षिणा है।
अपेक्षा कुछ भी नहीं, इससे बड़ी अपेक्षा हो भी नहीं सकती। भले ही कुछ क्षण के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, सम्मान पूर्वक, मन पूर्वक, भाव पूर्वक अपने गुरु की आराधना करें। उनके द्वारा दिए गए मंत्र की एक माला ही जपे। गायों की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, क्योंकि प्रथम गुरु वही होते हैं। उनको भेंट दें, उनका आदर करें। जो आपके शिक्षक रहे हैं कॉलेज में, अगर संभव हो तो उनसे मिलें, उनको भले एक गुलाब का फूल गिफ्ट दें, लेकिन दें। जो आपके व्यावसायिक गुरु रहे हैं उनका सम्मान करें। नहीं मिल सकते हैं तो एक बार उनसे बात अवश्य करें। वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने उनका स्मरण किया। कोई भी गुरु इस अपेक्षा के साथ अपने शिष्यों से नहीं जुड़ता कि वो उसके लिए कुछ कर देंगे। जिसमें गुरु तत्व जागृत हो जाता है, उसकी भावना हमेशा देने की ही रहती है, तभी उसमें गुरु तत्व जागृत होता है, अन्यथा होता ही नहीं है। यह भी निश्चित है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना अपने गुरु से प्रेम करते हैं, अब निश्चित मानिए कि वो 10 गुना ज़्यादा आपसे उससे प्रेम मिलेगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मैं अपने गुरु महाराज के पास जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा था पिछले गुरुवार को, शुक्रवार, जब मैं वापस आ रहा था, कि मैं आपके लिए क्या लाऊं। मेरी तो इच्छा होती है कि पूरे संसार के सारे सुख जो हैं, जो मैं यदि दे सकता हूँ तो अपने गुरु महाराज को दे दूँ। स्वर्ग का राज ही क्यों ना दे दूँ। अगर मुझे ईश्वर कहे कि तुझे स्वर्ग का राज देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास तो स्वर्ग है, मैं तो स्वर्ग से कहीं ऊपर हूँ, क्योंकि अपने गुरु महाराज के चरणों में स्थान मिला हुआ है। आपको अगर देना ही है तो गुरु महाराज को दे दो, तो उस राज का सदुपयोग होगा, कईयों के लिए काम आएगा, कई लोगों के काम आएगा। तो बीच में किसी का फोन आ जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, तो मुझे आशा है कि अभी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो इतना करें, जो आपका मूल प्रश्न था उसका जवाब मिल गया। प्रश्नोत्तर की यहाँ गुंजाइश नहीं है, इसलिए आज की इस हरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी जुड़े, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड कंट्रीब्यूट। महादेव।